नमस्कार सभी को। आज के 28वें योग दिवस में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ऐसी आशा के साथ आज के योगाभ्यास का प्रारंभ करते हैं सभी एक साथ। दोनों हाथों को घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में ले आए। नेत्रों को सहजता से बंद कर लें। धीमे गहरे श्वास प्रश्वास करें। डीप इनहेल, डीप एक्सेल, डीप इनहेल। तीन बार ओंकार का उच्चारण करेंगे। ओंकार के लिए श्वास भरें। पुनः श्वास भरें। प्रार्थना प्रारंभ करेंगे सभी एक साथ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनासि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। प्रार्थना के भाव को आत्मसात करें। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ें। मन ही मन इष्ट गुरु माता पिता को प्रणाम करें।
दोनों हाथों को आपस में रब कर लें। हथेलियां अच्छे से गर्म हो जाने बाद कप का शेप बनाकर पलकों पर रखें। आंखों को भीतर ही भीतर 2 से 3 बार खोल लें। चेहरे व संपूर्ण शरीर पर हाथों को फेरते हुए वापस आ जाएं। नमस्कार। आइए सभी मिलकर आज का योगाभ्यास प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले कुछ स्ट्रेचिंग की क्रियाएं कर लेंगे। दाहिने हाथ को पीछे की ओर रखें, बाएं हाथ को घुटने पर रखें। दाहिने घुटने पर पीछे की ओर कमर को स्ट्रेच दें। आप बाएं हाथ को पीछे रखें, दाहिने हाथ को बाएं घुटने पर रखें, पीछे की ओर कुछ स्ट्रेच दें। दोनों ओर से 3-3 बार सभी दोहरा जाएं, तत्पश्चात वापस आ जाएं। राइट साइड से, लेफ्ट साइड से, राइट साइड, लेफ्ट साइड। सभी 3 बार करने बाद अभ्यास वापस आ जाए। दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएं। दाहिने हाथ को मोड़ें, शोल्डर पर ले जाएं। लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को लेफ्ट साइड स्ट्रेच दें। लेफ्ट हैंड को मोड़ें, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच दें पीछे की ओर अच्छे से, दोनों साइड से 3-3 बार सभी कर जाएं। धीरे से वापस आ जाएं। पांव को सामने की ओर फैला लें। पांव को चलाएं दाएं से बाएं। पांव को परस्पर मिला लें। इन एंड आउट स्ट्रेचिंग। एंकल को स्ट्रेच करेंगे। श्वास छोड़ते हुए बाहर की तरफ स्ट्रेच करें। श्वास भरते हुए फीट को अंदर की ओर स्ट्रेच करें। 10-10 बार सभी कर जाएं। 1 आउटसाइड, इनसाइड, 2 outside, inside, 3 change, 4 change, 5 change, 6 change, 7 change, 8 change, 9 change, 10 लास्ट राउंड। अच्छे से स्ट्रेच करें। चेंज, वापस आ जाएं। रोटेशन करेंगे यहीं से। श्वास छोड़ते हुए राइट टू लेफ्ट, बढ़ते हुए वापस आ जाएं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 राउंड होने बाद ऑपोजिट डायरेक्शन में
राइट, 1 2, अच्छे से चलाएं, पूरा गोल घुमाएं पाँव को, 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापिस आ जाएं। अगला अभ्यास करेंगे। अगले अभ्यास के लिए राइट नी को फोल्ड करें, उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए घुटने के नीचे रख लें। श्वास भरते हुए पांव को ऊपर की ओर ताने, सीधा करने का प्रयास करें। श्वास छोड़ते हुए डाउन ले आए। 10 बार सभी कर जाएं। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, 3 4 5 6 7 8 9 10 11। धीरे से वापिस आ जाएं। दूसरा पाउंड चेंज करें। लेफ्ट लेग से करें, सभी इक्वली करेंगे 11 टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। धीरे से वापिस आ जाएं। नी रोटेशन करेंगे। पुनः राइट लेग को फोल्ड करें, रोटेशन करें राइट टू लेफ्ट। 1, सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऑपोजिट डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस आ जाएं। लेफ्ट लेग से करेंगे सभी। लेफ्ट लेग को फोल्ड करें, लेफ्ट टू राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापिस आ जाएं। अगला अभ्यास
वीरभद्रासन बटरफ्लाई। बटरफ्लाई के लिए दोनों पांवों को आपस में फीट को मिला लें, हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करें, पंजों के आसपास फंसाएं, अच्छे से फंसा लें। 1 मिनट तक बटरफ्लाई का अभ्यास करेंगे। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 10, 50, 10 more, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। अच्छे से चलाएं। धीरे से गति को कम करते हुए सहज आ जाएं, एकदम से ना छोड़ें, बहुत ही सरलता से आए, वापिस आ जाएं। दोनों पांवों को सामने की ओर फिर से फैला लें, रिलैक्स करें, दंडासन में विश्राम करें अथवा कुछ देर पांवों को चला लें जिनके पांव ज्यादा थक गए हैं। रिलैक्स करें। सभी अपने अपने आसन पर आ जाएं, खड़े हो जाएं। समस्थिति, दोनों पांव मिले हुए, हाथ की हथेलियां शरीर के पास सटी हुई, दृष्टि सामने की ओर, नेक गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे, नेक स्ट्रेचिंग। एक बार देख जाएं, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को शरीर के आगे के भाग पे झुकाएं, श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाएं। माइग्रेन के पेशेंट, सर्वाइकल के पेशेंट गर्दन को आगे की ओर ना झुकाएं, केवल पीछे की ओर लेकर जाएं अथवा समान अवस्था में लाएं। अन्य सभी मेरे साथ गर्दन को यथाशक्ति श्वास छोड़ते हुए आगे
भरते हुए पीछे की ओर, श्वास छोड़ें सामने की ओर, श्वास भरें पीछे की ओर, श्वास छोड़ें, धीरे से सेंटर में वापस आ जाएं। नेक्स्ट स्ट्रेचिंग करेंगे। राइट साइड, गर्दन को श्वास छोड़ते हुए झुकाएं, कान को कंधे वाले भाग से लगाने का प्रयास करें बहुत ही सहजता के साथ। श्वास भरते हुए सेंटर में वापस आ जाएं, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट शोल्डर को टच करने का प्रयास करें बहुत ही सहजता से। एक बार राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, बहुत ही तन्मयता के साथ, अभ्यास के साथ पूर्ण चैतन्यता स्वयं जुड़े हुए महसूस करते हुए अभ्यास को करें। अगला अभ्यास लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को राइट साइड ले जाएं, श्वास भरते हुए सेंटर में आ जाएं, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड जाएं, धीरे से सेंटर में वापस आ जाएं, श्वास छोड़ें, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, धीरे से वापस आ जाएं। अगला अभ्यास नेक रोटेशन। नेक रोटेशन के लिए दोनों हाथ शरीर पर सटे हुए, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे की ओर झुकाएं। यहीं से राइट से श्वास भरते हुए जाएं पीछे की ओर, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड से सेंटर में वापस आ जाएं। पुनः श्वास भरते हुए राइट से लेफ्ट साइड जाएं, लेफ्ट से राइट साइड जाएं। पूरा गर्दन को गोल घुमाएं, स्ट्रेच दें बहुत ही सहजता के साथ। राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, थर्ड राउंड, राइट टू लेफ्ट, बहुत ही सहजता से करें। धीरे से श्वास भरते हुए सेंटर में वापस आ जाएं। अगला अभ्यास शोल्डर मूवमेंट। शोल्डर मूवमेंट के लिए शरीर को सीधा रखें, दोनों पांव आपस में मिले हुए समस्थिति में आ जाएं। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे ले आएं। ध्यान देने योग्य बात, श्वास देते हुए हाथ ऊपर जाएं, आपस में नहीं मिले, तथा नीचे आते वक्त शरीर से कुछ दूरी पर रुकें। 10-10 बार सभी अभ्यास को दोहरा जाएं। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापिस आ जाएं। अपवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट करेंगे यहीं से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20। धीरे से वापिस आ जाएं। इधर से ही आर्म रोटेशन के लिए दोनों हाथों को कंधों के बराबर उठा लें, सामने की ओर ले आए, क्षमा करें। अंगूठे अंदर, मुट्ठी बंद। 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे सभी एक साथ, सामान्य श्वास के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापिस आ जाएं, बैकवर्ड देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापिस आ जाएं। अगला अभ्यास करेंगे। मणिबंध शक्ति विकासक। मणिबंध अर्थात आपका हथेली और कलाई के जॉइंट वाला भाग। उसके लिए दोनों हाथों की मुट्ठियां बांधे, अंगूठे अंदर, मुट्ठी बंद। अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट करें। अप, सांस छोड़ते हुए डाउन। 2 3 4 5। यहीं से सेंटर वापिस आ जाएं, रोटेशन करें। 1 2 3 4 5। ऑपोजिट डायरेक्शन में 1 2 3 4 5। धीरे से हाथों को चेस्ट के पास ले आए। सेम एक्सरसाइज। अप डाउन अप डाउन अप डाउन। रोटेशन करें। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। धीरे से वापिस आ जाएं। अगला अभ्यास। अंगुली शक्ति विकासक के लिए दोनों हाथों को सामने की ओर उठाएं। शेर के पंजे के समान उंगलियों को ताने, थोड़ा सा प्रेशर दें उंगलियों को और सख्त टाइट बनाने की कोशिश करें। उंगलियों के लिए हाथ की पकड़ मजबूत करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। अच्छे से तानते हुए हाथों को चेस्ट वाले भाग के पास ले आएं। अच्छे से ताने हाथों को, उंगलियों को कड़ा बनाएं। यथाशक्ति करने के बाद हाथों को ढीला छोड़ें, वापिस आ जाएं। अगला अभ्यास करेंगे वक्तल शक्ति विकासक। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आएं। पुनः श्वास भरते हुए पूरा श्वास भरें, वक्तल वाले भाग को स्ट्रेच करें, चेस्ट वाले भाग को एक्सपेंड करने की कोशिश करें। ऊपर की साइड, डाउन। थर्ड राउंड। श्वास भरें, ऊपर जाएं, श्वास छोड़ते हुए वापस। पुनः श्वास भरें, ऊपर की ओर जाएं, पूरा श्वास भरें, अच्छे से फेफड़ों को फुलाएं, एक्सपेंड करें ऊपर की ओर, डाउन। लास्ट राउंड। पुनः श्वास भरें, धीरे से हाथों को वापस ले आएं। अगला अभ्यास वक्तल शक्ति विकासक क्रिया नंबर 2। दोनों हाथों को एक बार देख जाएं, श्वास भरते हुए ऊपर की ओर उठाएं, छाती वाले भाग के सामने से हथेलियों को पलटें, पीछे की ओर चेस्ट रीजन को एक्सपेंड करें, पूरा श्वास भरें, अच्छे से एक बढ़िया स्ट्रेच दें, धीरे से श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएं, बहुत ही सहजता के साथ करें। फर्स्ट राउंड।
1 2 3 4 वापिस आ जाएं, लास्ट राउंड 5 श्वास भरें, ऊपर की ओर जाएं, हाथों को फैलाएं, पूरा श्वास भीतर भरें, धीरे से वापिस आ जाएं। अगला अभ्यास कटी शक्ति विकासक के लिए दोनों पाँव में कुछ गैप कर लें, दोनों हाथों को कमर पर रखें, श्वास छोड़ते हुए शरीर को आगे की ओर झुकाएं, यथाशक्ति सामने की ओर जाएंगे, श्वास भरते हुए पीछे की ओर जाएंगे, सभी एक साथ 1 श्वास भरें, पीछे की ओर जाएं, श्वास छोड़ें, सामने की ओर, श्वास भरें, पीछे की ओर जाएं, नेत्रों को खुला हुआ ही रखें, सामान्य श्वास प्रश्वास करते रहें, धीरे से श्वास भरते हुए पीछे की ओर जाएं, धीरे से सेंटर आ जाएं, श्वास सामान्य, पांव को आपस में मिला लें, 1 से 2 धीमे गहरे सांस, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, कटी केवली क्रिया, पाँव में कंधों के समान गैप कर लें, दोनों हाथों को कंधों के बराबर उठा लें, हथेलियां जमीन की ओर, श्वास छोड़ें, कटी वाले भाग को राइट साइड झुकाएं, श्वास भरते हुए सेंटर में वापस आ जाएं, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड जाएं, धीरे से सेंटर में वापस आ जाएं, सभी एक साथ 10 अभ्यास पूर्ण करेंगे। राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, 4th राउंड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, 8th राउंड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, धीरे से सेंटर में वापस आ जाएं, श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आएं, सामान्य श्वास प्रश्वास, मन व शरीर को शांत करने का प्रयास करें। अगला अभ्यास कटी शक्ति विकासक क्रिया नंबर 3, दोनों हाथों को सामने की ओर उठाएं, वक्षस्थल के सामने, कंधों के बराबर, हथेलियां एक दूसरे की ओर, पांव दृढ़ता से जमीन पर जमे हुए, नी कैप लॉक, श्वास छोड़ते हुए कटी वाले भाग को घुमाते हुए राइट साइड जाएंगे, श्वास भरते हुए सेंटर वापस आएंगे, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड जाएंगे, लेफ्ट व राइट जाते हुए लेफ्ट व राइट हैंड को हल्का सा को सीधा रखेंगे, उसके ऑपोजिट हैंड को हल्का सा इस प्रकार से मोड़ देंगे, बहुत ही सहजता के साथ ही दृष्टि और हमारा फोकस हाथ के अंगूठे की ओर हो, पीछे की ओर जाते वक्त अंगूठे को देखने का प्रयास करें। कटी के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास, कमर के एक्स्ट्रा फैट को कम करके
आपको शरीर को सुडौल बनाता है, पेट की चर्बी को कम करता है, आपके शरीर को लचीला बनाता है, साथ ही साथ दृष्टि को एकाग्र करने में भी मदद करता है। सभी एक साथ पूरी अवेयरनेस के साथ करेंगे। राइट साइड, लेफ्ट साइड, 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 राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। धीरे से सेंटर में वापस आ जाएं। सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे, सामान्य श्वास प्रश्वास। अगला अभ्यास करेंगे जंघा शक्ति विकासक। एक बार देख जाएं जंघा शक्ति विकासक के लिए दोनों पाँव में गैप कर लें, कंधों के बराबर। दोनों हाथों को सामने की ओर उठाएं। चेयर पोज का भी अभ्यास करने जा रहे हैं। श्वास छोड़ते हुए चेयर की अवस्था में जाएं, पाँव को 90 डिग्री पर रखें, कुछ क्षण रुकें, धीरे से वापस आ जाएं। श्वास छोड़ते हुए सभी नीचे जाएंगे एक साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से वापस आ जाएं। सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। अगला अभ्यास पादंगुली शक्ति विकासक। पादंगुली शक्ति विकासक के लिए दोनों पाँवों को आपस में मिला लें। दोनों पाँवों को आपस में मिला लें। श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए स्प्रिंग की तरह शरीर को ऊपर नीचे उठाएंगे, एड़ियों को ऊपर ही रखेंगे। श्वास भरते हुए शरीर ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर जाएगा। सभी एक साथ श्वास भरते हुए एड़ियों को उठाएं, पंजों के बल अप एंड डाउन मूवमेंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस आ जाएं। 10 बार होने बाद यहीं से अगले आसन का अभ्यास मालासन। मालासन के लिए दोनों पाँव को यथाशक्ति फैला लें। दोनों हाथों को परस्पर मिलाएं। श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर बैठ जाएं। दोनों हाथों को पाँव के बीच में फंसा लें। कमर को यथाशक्ति सीधा करने का प्रयास करें। हथेली को परस्पर मिलाएं। जंघा वाले भाग को यथाशक्ति खोलने का प्रयास करें। मालासन हिप ओपनिंग के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। पाँव की कमर की स्टिफनेस को दूर करता है, पेट की कब्ज को दूर करता है, घुटनों, टखनों और जंघाओं को शक्ति प्रदान करता है। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है मालासन।
यथाशक्ति आसन में रुकने का प्रयास करें। धीरे से वापस आ जाएं, हाथों को ढीला करें, श्वास भरते हुए शरीर को ऊपर की ओर उठाएं, पांव को सामान्य अवस्था में ले आएं। 1 से 2 धीमे गहरे श्वास प्रश्वास करें। अगला अभ्यास करेंगे ताड़ासन। ताड़ के वृक्ष के समान शरीर को ऊपर की ओर तानेंगे। ताड़ासन शरीर के पोस्चर के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। हाइट को बढ़ाने के लिए, शरीर की स्टिफनेस को दूर करने के लिए, एकाग्रता में वृद्धि करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास ताड़ासन। दोनों पांव को मिलाएं, हाथों की हथेलियों को बक्सर के सामने ले आएं, उंगलियों को इंटरलॉक करें, हथेलियों को बाहर की ओर पलटें, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर तानें, को पंजों के बल ऊपर उठाएं, शरीर को अच्छी तरह से ऊपर की ओर तानें, बहुत ही अच्छे से तानें, यथाशक्ति रुकें। दृष्टि को किसी एक बिंदु पर एकाग्र करने का प्रयास करें। शोल्डर की स्टिफनेस को दूर करने के लिए भी ये बहुत अच्छा अभ्यास है, एकाग्रता को बढ़ाता है। यथाशक्ति आसन में रुकने के बाद धीरे से एड़ियों को जमीन पर ले आएं, हाथों को बक्सर के सामने लाएं, हथेलियों को पलटें, हाथों को खोल लें, धीरे से वापस आ जाएं। यहीं से अगला अभ्यास करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन वृक्ष के समान शरीर की स्थिति। इसके लिए दोनों पांवों को आपस में मिलाएं, दाहिने पांव को फोल्ड करें, लेफ्ट थाई पर रखें, हाथों को नमस्कार मुद्रा में मिलाएं, ऊपर की ओर उठाएं, दृष्टि किसी एक बिंदु पर केंद्रित करने का प्रयास करें, यथाशक्ति रुकें, शरीर को ऊपर की ओर तान कर रखें। धीरे से हाथों को वापस ले आएं, पांव को सीधा करें, वापस आ जाएं। 1 से 2 सामान्य श्वास प्रश्वास करें। लेफ्ट साइड से कर जाएं, लेफ्ट लेग को फोल्ड करें, राइट थाई पर रखें, अच्छे से जमाएं पांव को, हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर की ओर ले जाएं, शरीर को ऊपर की ओर ताने, दृष्टि को किसी एक बिंदु पर एकाग्र करें, यथाशक्ति रुकें। धीरे से वापस आ जाएं। अगला अभ्यास करेंगे पादहस्तासन। श्वास छोड़ते हुए शरीर को आगे की ओर झुकाएंगे, हाथों को पांव के आसपास रखने का प्रयास करेंगे। तब एक बार
देख जाएं, तत्पश्चात करें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, अच्छे से ऊपर की ओर ताने। श्वास छोड़ते हुए बहुत ही सहजता के साथ आगे की ओर झुकाएं। पांव शरीर के हाथ शरीर के पांव के आसपास। पादहस्तासन। यथाशक्ति आसन में रुके। श्वास भरते हुए वापिस आ जाएं। हाथों को नीचे ले आए। सभी एक बार अभ्यास दोहरा जाए। धीरे से वापिस आ जाएं। अगला अभ्यास अर्धचक्रासन। अर्धचक्रासन के लिए दोनों पांव को आपस में मिलाएं अथवा सहजता के लिए कुछ गैप रख सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार या कंधों के बराबर। दोनों हाथों को कमर पर रखेंगे। श्वास भरते हुए पीछे की ओर जाएंगे। पीछे की ओर अर्धचक्रासन की स्थिति। धीरे से सामान्य अवस्था में वापस आ जाएं। पुनः एक बार सभी मेरे साथ दोहरा जाएं। हाथों कमर पर रखें, पीछे की ओर झुकाएं। धीरे से वापस आ जाएं। हाथों को सामान्य अवस्था में लाएं। अगला अभ्यास करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार 7 आसनों का एक सेट है, एक श्रृंखला है। इस श्रृंखला में 5 आसन रिपीट होते हैं, सेम रहते हैं। तत्पश्चात हम दूसरे पांव से भी सेम अभ्यासों को दोहराते हैं, उसी क्रम को। इस प्रकार ये 24 आसन हो जाते हैं। 2 बार अर्थात एक बार पूर्ण करने में, राइट टू लेफ्ट करने में, एक बार पूर्ण शरीर का सूर्य नमस्कार अभ्यास करने में 24 आसनों का अभ्यास हो जाता है। तथा यह शरीर को लचीला बनाने के लिए, एक्स्ट्रा फैट को कम करने के लिए, शरीर के संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। आइए सभी एक साथ अभ्यास करें। हाथों को ऊपर की ओर उठाते हुए नमस्कार मुद्रा में ले आए। प्रणामासन। मंत्र उच्चारण करेंगे। आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुर्विद्या बलं वीर तेजस्वितां च जायते। आयु, विद्या, यश, बल और वीर्य को बढ़ाने वाले भगवान सूर्य का ध्यान करें। अपने नाभि वाले भाग में जागृत होते हुए सूर्य को आभास करें। उनसे बल, विद्या, शक्ति मांगे। नमस्कार मुद्रा, प्रणामासन। सेकंड स्टेप हस्तोत्थान। श्वास भरते हुए हाथों को अच्छे से ऊपर की ओर ताने। तत्पश्चात श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन। अश्व संचलन चौथा अभ्यास। राइट लेग को फोल्ड करें। अश्व संचलन की स्थिति, घुटना जमीन पर, पीछे का पंजा उठा हुआ, आगे का पांव 90 डिग्री पर। दृष्टि सामने की ओर एकाग्र करें अथवा ऊपर की ओर देखने का प्रयास करें।
भरते हुए आगे से ऊपर शरीर को ऊपर उठाएं, भुजंगासन। पीछे से पंजों को पहले फ्लैट कर दें, शरीर को उठाएं, इनहेल करते हुए भुजंगासन। पुनः यहाँ से आसन के क्रम रिपीट होते हैं। वापिस पर्वतासन, पुनः लेफ्ट लेग फॉरवर्ड लाएं, हस्त संचलन, पादहस्तासन, हस्तोत्तान, प्रणामासन। यह राइट साइड से एक क्रम हुआ, लेफ्ट साइड से भी अभ्यास को दोहरा जाएंगे। श्वास भरें, हस्तोत्तान, श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन। पहले हमने राइट लेग फॉरवर्ड बैकवर्ड गया था, इस बार हम लेफ्ट लेग को पीछे ले जाएंगे। संचलन, यहीं से पर्वतासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, को फ्लैट कर दें, सांस भरते हुए शरीर को ऊपर उठाएं, पर्वतासन, राइट लेग फॉरवर्ड, हस्त संचलन, पादहस्तासन, हस्तोत्तान, प्रणामासन। इस प्रकार यह सूर्य नमस्कार का एक क्रम हुआ। सामान्य श्वास प्रश्वास करें। सूर्य नमस्कार के प्रभाव को मन ही मन शरीर पर देख जाएं। अपने आसन पर आ जाएं, बैठने वाले अभ्यासों के लिए। यहीं से वज्रासन में आएंगे, घुटनों को मोड़ें, वज्रासन की स्थिति, पंजों के बल बैठ जाएं, श्वास बाहर, सामान्य श्वास प्रश्वास करें, हाथ घुटनों पर, कमर व गर्दन सीधी, मन ही मन वज्रासन के प्रभाव को दिख जाए। डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, एंजाइटी को दूर करने के लिए, लेग मसल को स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। वज्रासन का अभ्यास एकमात्र ऐसा अभ्यास है जिसे हम भोजन करने के बाद भी कर सकते हैं। यहीं से अर्धउष्टासन के लिए घुटनों के बल आ जाएं, पाँव में कंधों के बराबर गैप कर लें, हाथों को कमर पर रखें, उंगलियां आगे, अंगूठा पीछे की ओर, श्वास भरते हुए पीछे की ओर शरीर को झुकाएं। धीरे से वापस आ जाएं, पुनः वज्रासन में आ जाएं, श्वास प्रश्वास सामान्य करें, मन ही मन अर्धउष्टासन के प्रभाव को महसूस करें तथा
शरीर व मन को पूर्ण उस आसन के लिए तैयार करें। श्वास भरें, आ जाएं, घुटनों के बल, हाथों को कमर पर रखें, श्वास भरते हुए पीछे की ओर झुकाएं, हाथों को एंकल पर रख लें। यथाशक्ति आसन में रुकें। धीरे से वापिस आ जाएं, पुनः वज्रासन में आ जाएं, कुछ क्षण वज्रासन में विश्राम करें। अगला अभ्यास शशांकासन। शशांकासन के लिए दोनों पांव में यथाशक्ति गैप कर लें, पंजों के बल बैठ जाएं, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए शरीर को सामने की ओर झुकाएं, माथा व ठोड़ी वाले भाग को जो भी संभव हो जमीन पर लगाने का प्रयास करें। शशांकासन रैबिट पोज में विश्राम करें। धीरे से दोनों हाथों को चेहरे के पास ले आए, श्वास भरते हुए ऊपर की ओर वापिस आ जाएं, श्वास छोड़ते हुए हाथों को घुटनों पर ले आएं। मन ही मन शशांकासन के प्रभाव को देख जाएं। एंजाइटी डिप्रेशन के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। शशांकासन शरीर को शांत करता है, मन को संतुलित बनाता है। अगला अभ्यास करेंगे उत्तान मंडूकासन। उत्तान मंडूकासन के लिए दोनों हाथों को, दोनों पांव को घुटनों के बल ले आएं, पीछे पंजों पर बैठ जाएं, हाथों को ऊपर उठाएं, राइट हैंड की हथेली को लेफ्ट शोल्डर पर रखें, लेफ्ट पाम को राइट शोल्डर पर रखें, कमर व गर्दन सीधी, दृष्टि सामने की ओर। उत्तान मंडूकासन। उत्तान मंडूक, उत्तान मतलब ऊपर की ओर, मंडूक अर्थात मेंढक के समान स्थिति। फ्रोजन शोल्डर के लिए, लंग्स कैपेसिटी बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। हाथों की अवस्था को बदलें, चेंज करें। कुछ क्षण उत्तान मंडूक में विश्राम करें, आती जाती श्वासों को देख जाएं, आसन से होने वाले प्रभाव को मन ही मन देखते जाएं। धीरे से दोनों हाथों को वापस ले आएं। अगला अभ्यास करेंगे गोमुखासन। गोमुखासन के लिए दोनों पांव को सामने की ओर फैला लें, यदि पांव थक गए हैं तो कुछ चला लें।
राइट नी को पूरी तरह फोल्ड करते हुए राइट फीट को लेफ्ट हिप के पास रख लें जमीन पर, पीछे की ओर फ्लैट। लेफ्ट लेग को भी फोल्ड करते हुए दोनों पांव क्रॉस करते हुए हों। इस प्रकार लेफ्ट लेग को राइट हिप के पास रख लें। दोनों हाथों को सामान्य अवस्था में ले आए। यहीं से जो पांव नीचे की ओर है, मेरा राइट पांव नीचे की तरफ है, इसलिए राइट हैंड को ऊपर की ओर उठाएं श्वास भरते हुए, पीछे रखें शोल्डर पर। लेफ्ट हैंड को नीचे से घुमाते हुए पीछे की ओर ले जाएं। दोनों हाथों को आपस में इंटरलॉक करें। आपस में हाथों को इंटरलॉक करने बाद कमर व गर्दन को पूरी तरह सीधा करें। यथाशक्ति आसन में रुकें। धीरे से हाथों को खोल लें। शोल्डर को स्ट्रेंथन करने के लिए, बाजुओं को मजबूत बनाने के लिए, लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है गौमुखासन। नित्य इसका अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास के लिए सबसे अच्छा समय सूर्योदय, प्रातःकाल। लेफ्ट लेग से, लेफ्ट साइड से अभ्यास करने के लिए लेफ्ट लेग को राइट फीट के नीचे से फोल्ड करके राइट साइड रखें। लेफ्ट लेग को फोल्ड करें। पांव क्रॉस करके बैठ जाएं। इस बार लेफ्ट हैंड को ऊपर की ओर ले जाएं, पीछे रखें। राइट हैंड को नीचे से पीछे की ओर ले जाएं। उंगलियों को आपस में मिलाएं। हाथों को इंटरलॉक करें। शरीर को सीधा रखें, दृष्टि सामने की ओर। गौमुखासन में कुछ क्षण विश्राम करें। स्थिर सुखमासनम, स्थिरता के साथ सुख की अनुभूति करने का प्रयास करें। धीरे से हाथों को खोल लें। पहले नीचे वाले हाथ को वापस लाएं, ऊपर वाले हाथ को भी वापस ले आएं। पांव को सामने की ओर फैला लें, रिलैक्स करें। दंडासन में विश्राम करें। दंडासन, दोनों पांव आपस में मिले हुए, हाथ हथेलियां नीचे की ओर, शरीर के पास, कमर सीधी। धीमा गहरा श्वास भरें, धीमा गहरा श्वास छोड़ें। अगला अभ्यास करेंगे वक्रासन। वक्रासन के लिए दोनों पांव को सामने की ओर फैला लें। राइट लेग को फोल्ड करें। लेफ्ट नी के पास रखें। राइट हैंड को पीछे रीढ़ के पास, हथेली जमीन पर। लेफ्ट हैंड को श्वास भरते हुए राइट नी के ऊपर से घुमाते हुए राइट फीट को पकड़ लें। कमर को पीछे की ओर मोड़ें। छाती वाले भाग को सीधा करने का प्रयास करें। गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं। पीछे की ओर देखने का प्रयास करें। यथाशक्ति आसन में रुकें। ट्विस्टिंग पोस्चर है। कटी वाले भाग के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास, साथ ही पैंक्रियाज और अन्य सभी अब्डोमिनल मसल को मसाज देता है। धीरे से लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएं, लेफ्ट साइड रखें। राइट हैंड को सीधा करें। राइट फीट को भी सीधा कर लें। वापिस आ जाएं पूरी तरह।
1 से 2 सामान्य श्वास प्रश्वास भरें। अगला अभ्यास, लेफ्ट लेग से दोहरा जाएं। लेफ्ट लेग को फोल्ड करें, लेफ्ट हैंड को पीछे की ओर ले जाएं, राइट हैंड को ऊपर से श्वास भरते हुए उठाकर लेफ्ट लेग पर रखें, पीठ पर पीछे की ओर स्ट्रेच दें। कमर व गर्दन वाले भाग को पीछे की ओर ले जाएं, श्वास छोड़ दें पूरी तरह बाहर। श्वास भरते हुए गर्दन वापस ले आए, राइट हैंड को राइट साइड ले आए, लेफ्ट हैंड को सीधा कर लें, वापस आ जाएं। अगला अभ्यास, मार्जारी आसन। मार्जारी आसन के लिए घुटनों के बल आ जाएं, पाँव के बीच में कंधे जितना गैप कर लें, हाथों को सामने की ओर जमीन पर टिका दें, कमर को सामान्य अवस्था में ले आए, फ्लैट हो पूरी तरह से, बराबर हो। मार्जारी आसन के लिए, मार्जारी अर्थात बिल्ली के समान, जिस प्रकार बिल्ली अपनी रीढ़ को स्ट्रेच देती है सुसुप्ति को बढ़ाने के लिए, आलस्य प्रमाद को दूर करने के लिए, उसी प्रकार से मार्जारी आसन का अभ्यास करेंगे। श्वास बढ़ते हुए गर्दन को ऊपर ले जाएंगे, कमर व पीठ वाले भाग को अंदर की ओर दबाने का प्रयास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को दोनों हाथों के बीच लाने का प्रयास करेंगे, कमर व पीठ वाले भाग को, दम वाले भाग को ऊपर की ओर ताने, पूरा स्ट्रेच दें। माइग्रेन के पेशेंट गर्दन पर अधिक बल ना दें, सर्वाइकल वाले लोग बड़ी सहजता से करें, अपन अभ्यास को ठीक कर दें। श्वास भरें, गर्दन ऊपर, शरीर की धड़ वाला भाग नीचे की ओर। रीढ़ की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ही बेहतरीन अभ्यास है। पूर्ण चैतन्यता के साथ अभ्यास के प्रभाव को देखते हुए अभ्यास को, निरंतरता को बनाए रखें। श्वास छोड़ें, गर्दन अंदर की ओर, पीठ व कमर व नितंब वाले भाग को ऊपर की तरफ पॉइंटेड आउट करें। पुनः श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर, पीठ व कमर वाले भाग को भीतर की ओर दबाएं। धीरे से सामान्य अवस्था में वापस आ जाएं, यहीं से पेट के बल आ जाएं। दोनों पाँव को दाएं से बाएं फैला लें, कंधों को फ्लैट कर लें, हाथों की हथेलियां एक दूसरे के ऊपर, लेफ्ट पाम नीचे की ओर, राइट लेफ्ट पाम के लेफ्ट हैंड के ऊपर, गर्दन को लेफ्ट साइड मोड़ें, मकर आसन में विश्राम करें। मकर अर्थात मगरमच्छ के समान स्थिति, शरीर व मन को शांत करें। हाथों की पोजीशन को बदलें, गर्दन को अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएं। पुनः 1 से 2 धीमे गहरे श्वास प्रश्वास। पूरी तरह आराम करें, शरीर को शांत हो जाने दें। अगला अभ्यास, दोनों पाँव को
में मिला लें। भुजंगासन के लिए शरीर और मन को तैयार करें। पाँव के पंजों को पीछे की ओर फ्लैट कर दें। हाथों को अक्सर के सामने रखें, दाएं बाएं। श्वास भरते हुए गर्दन व छाती वाले भाग को नाभि तक ऊपर उठा दें। भुजंगासन सर्प के समान स्थिति रीढ़ के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। दृष्टि को ऊपर की ओर, आसमान की ओर देखने का प्रयास करें या अथवा अपने भ्रूमध्य बिंदी वाले भाग पर केंद्रित करें। यथाशक्ति आसन में रुकने के बाद धीरे से वापिस आ जाएं। पुनः मकर आसन में विश्राम करें, पाँव में गैप, आपकी हथेलियां एक दूसरे के ऊपर। अगला अभ्यास सेतु बंधासन। सेतु बंधासन के लिए पीठ के बल आ जाएं। दोनों पाँव को कमर के आसपास ले आएं, नितंबों के पास रखें। दोनों हाथों से दोनों पाँव की एंकल को पकड़ लें। पाँव के बीच में कंधों के समान गैप रखें। श्वास भरते हुए नीचे से नितंब एक रीजन को कमर अथवा छाती वाले भाग को उठाने का प्रयास करें। यथाशक्ति ऊपर रोकें। धीरे से वापस आ जाएं। हाथों को जमीन पर फ्लैट कर दें। पाँव को सामने की ओर फैला लें। शवासन में विश्राम करें। पाँव को ढीला छोड़ दें। हाथ शरीर से कुछ दूरी पर, हथेलियां ऊपर की ओर। अगला अभ्यास उत्तान पादासन। दोनों हाथों को शरीर के पास ले आए। हथेलियों को पलटें, जमीन पर रख लें। पाँव के पंजों को आपस में मिला लें। श्वास भरते हुए पाँव को 30 से 45 डिग्री के कोण पर ऊपर उठाएं। यथाशक्ति रुकें। तत्पश्चात श्वास छोड़ते हुए बहुत ही सहजता के साथ पाँव को जमीन पर ले आएंगे। सभी एक साथ पाँव को मिलाएं। श्वास भरें। पंजों को बाहर की ओर ताने हुए पाँव को 30 से 45 डिग्री के कोण पर उठाएं। उत्तान पादासन। पाँव को स्ट्रेंथन करने के लिए, पेट की चर्बी को कम करने के लिए, कोर मसल को टाइट करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। यथाशक्ति आसन में रुकें। धीरे से पाँव को जमीन पर ले आए। श्वास छोड़ते हुए सामान्य श्वास प्रश्वास।
अर्ध हलासन के लिए हाथों की हथेलियों को जमीन पर फ्लैट करें, पाँव को मोड़ते हुए 90 डिग्री पे ले आए, पाँव की तलवे वाला भाग आसमान की ओर, श्वास भरें, पाँव को मोड़ें, यथाशक्ति रुकें, सामान्य श्वास प्रश्वास, शरीर ढीला। अगला अभ्यास पवन मुक्तासन, वात रोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन अभ्यास। पवन अर्थात वायु, मुक्त अर्थात शरीर से दूषित वायु को दूर करने वाला, पेट की चर्बी को कम करने वाला, शरीर को बलवान, तेजवान, ओजवान बनाने वाला अभ्यास। धीरे से दोनों पांवों को आपस में मिला लें, अर्धहलासन की स्थिति में आ जाएं, पांव को फोल्ड करें, शरीर के पास ले आएं, पंजों को बाहर की ओर तानें, हाथों को ऊपर उठाएं, उंगलियों को इंटरलॉक करें, हाथों से शरीर के पांव को शरीर पर दब सटाएं, अच्छे से दबाएं, श्वास छोड़ते हुए गर्दन व छाती वाले भाग को ऊपर उठाएं, घुटनों के बीच माथा व ठोड़ी लगाने का प्रयास करें, यथाशक्ति आसन में रुकें। धीरे से श्वास भरते हुए गर्दन को जमीन पर ले आए, हाथों को खोल लें, पाँव को सीधा करें, श्वास छोड़ते हुए जमीन पर ले आए। अगला आसन शवासन। शवासन के लिए दोनों हाथों को खोल लें, शरीर से कुछ दूरी पर, पाँव में कुछ गैप कर लें, ढीला छोड़ दें पाँव को, हाथों की हथेलियां आसमान की ओर, धीरे से नेत्रों को बंद कर लें, सामान्य श्वास प्रश्वास, शवासन में विश्राम करें। अगला अभ्यास यौगिक डीप ब्रीदिंग। यौगिक डीप ब्रीदिंग के लिए शरीर को ढीला छोड़ें, श्वास भरते हुए पेट को फुलाएं, श्वास छोड़ते हुए पेट को भीतर ले जाएं। एब्डोमिनल ब्रीथिंग, उदरीय श्वसन का अभ्यास करेंगे। 5 बार श्वास भरते हुए पेट को फुलाएं, श्वास छोड़ें, पेट को भीतर संकुचित करें। इनहेल, एक्सहेल,
exhale, inhale, exhale, second step thoracic breathing, वक्षस्थलीय श्वसन करेंगे। श्वास बढ़ते हुए छाती वाले भाग को फुलाएं, श्वास छोड़ते हुए छाती वाला भाग शिथिल हो रहा है, ऐसा भाव करें, साथ साथ अभ्यास करें। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. Third step, clavicular breathing, स्कंधीय श्वसन। श्वास बढ़ते हुए कंधे वाले भाग को ऊपर की ओर उठाएं, ऐसा आभास करें कंधे वाला भाग ऊपर की ओर जा रहा है। कुछ श्वास छोड़ते हुए कंधों को शिथिल करें। इनहेल, एक्सहेल, कंधे शिथिल। इनहेल, inhale, exhale। अब तीनों स्टेप एक साथ करेंगे। श्वास भरते हुए पेट को फुलाएंगे, तत्पश्चात छाती वाले भाग को ऊपर की ओर उठाएंगे, पूरा श्वास भरेंगे फेफड़ों में। कंधों वाले भाग को ऊपर की ओर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए कंधों को शिथिल, छाती वाला भाग भी शिथिल, पेट भी शिथिल। इस प्रकार सभी एक साथ श्वास भरें, पेट को फुलाएं, छाती वाला भाग ऊपर की ओर उठाएं, कंधे वाले भाग को ऊपर की ओर उठाएं। पूरा श्वास भरें। पूरा श्वास भरने के बाद धीरे से श्वासों को छोड़ें। कंधे शिथिल हो रहे हैं, छाती वाला भाग शिथिल, संपूर्ण श्वास बाहर, पेट वाला भाग शिथिल व अंदर की ओर संकुचित। 5 बार स्वयं से कर जाएं।
लेकर धीरे से उठकर बैठ जाएं। आंखों को खोल लें। यहीं से अगला अभ्यास करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपाल अर्थात फ्रंटल फेस, भाति अर्थात चमकना, शाइन करना, जिसके अभ्यास से चेहरा ओजवान तेजवान हो जाता है, शरीर से कफ दोष दूर हो जाते हैं, नवीन ऊर्जा का संचार होता है, दूषित वायु दूर होती है। ऐसे कपालभाति अभ्यास का सभी एक साथ अभ्यास करने के लिए दोनों हाथों को घुटनों पर सामान्य अवस्था में रखें अथवा ज्ञान मुद्रा का प्रयोग करते हुए ज्ञान मुद्रा बनाकर घुटनों पर रखें। कमर व गर्दन सीधी, दृष्टि सामने की ओर। एक्टिव एक्सलेशन करेंगे। श्वास छोड़ते हुए संपूर्ण श्वास को बाहर करेंगे तथा नेत्र सहजता से बंद रखेंगे। दृष्टि माथे के बीचों बीच आज्ञा चक्र पर केंद्रित करेंगे। एक्टिव एक्सलेशन 30 राउंड करेंगे। सभी एक साथ नेत्रों को सहजता से बंद करें। संपूर्ण श्वास बाहर छोड़ दें। एक्टिव एक्सलेशन कपालभाति का अभ्यास 30 राउंड सभी शुरू करें एक साथ। धीरे से वापस आ जाएं। पुनः एक बार धीमा गहरा श्वास भरें। संपूर्ण श्वास बाहर छोड़ दें। 30 राउंड कपालभाति कर जाएं। धीरे से वापस आ जाएं। शरीर व मन के स्तर पर कपालभाति के प्रभाव को देख जाएं। जब भी हम एक्टिव एक्सलेशन करते हैं, संपूर्ण श्वास को बाहर छोड़ने के बाद श्वास को शरीर के रोम रोम से दूषित वायु को खींचते हुए बाहर फेंकते हैं। यह वाती रोगों को दूर करने के लिए बहुत ही लाभदायक अभ्यास है। साथ ही साथ कफ दोषों को दूर करता है। नेजल पैसल को बिल्कुल क्लीन कर देता है। आपके फोकस को बढ़ाता है। माइंड के क्लैरिफिकेशन को बढ़ाता है। ओज व तेज में वृद्धि करने वाला कपालभाति अभ्यास 30 राउंड। तीसरी बार अभ्यास करने के बाद अभ्यास का विसर्जन कर देंगे। 30 राउंड करें एक साथ। श्वास भरें। संपूर्ण श्वास बाहर। स्टार्ट। श्वास बाहर। सामान्य श्वास प्रश्वास करें। मन ही मन कपालभाति के प्रभाव को देख जाएं।
प्रणव मुद्रा बनाएं। प्रणव मुद्रा के लिए हथेली को खोल लें, अंगूठे के साथ वाली इंडेक्स और मिडिल फिंगर को फोल्ड करें, palm से अटैच करें, संपूर्ण श्वास बाहर छोड़ें, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें अंगूठे से, लेफ्ट से इनहेल करें, रिंग फिंगर लिटिल फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, राइट से संपूर्ण श्वास धीमी गहरी गति से बाहर छोड़ देंगे। जिस नॉस्ट्रिल से श्वास बाहर छोड़ेंगे वहीं से पुनः इनहेल करेंगे। संपूर्ण श्वास भरने के बाद राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करेंगे, लेफ्ट से धीमा गहरे श्वास को बाहर छोड़ देंगे। इसी प्रकार 5 बार अभ्यास को कर जाएं। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को भरें, लेफ्ट क्लोज, राइट से एक्सेल, inhale from right side, exhale left side, पांच बार अभ्यास को स्वयं से कर जाएं। लेफ्ट से एक्सहेल करते हुए धीरे से वापस आ जाएं। अगला अभ्यास शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम के लिए नेत्रों को बंद करें, कमर व गर्दन सीधी, हाथ घुटनों पर, जीभ को बाहर निकालें, बाहर निकालकर जीभ को फोल्ड करें, मुख से श्वास भरें, जीभ को भीतर ले जाएं, मुंह को बंद करें, भीतर ही भीतर शीतलता का अनुभव करें। तत्पश्चात दोनों नासा छिद्रों से श्वास बाहर छोड़ दें। एक बार सभी देख जाएं, तत्पश्चात 5 बार अभ्यास को दोहराएं।
देखें। फर्स्ट स्टेप, एक्सेल, 5 बार स्वयं से कर जाएं। होने के बाद तत्पश्चात वापिस आ जाएं। अगला अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास षडमुखी मुद्रा के साथ करेंगे। एक बार देख जाएं। षडमुखी मुद्रा के लिए हाथों को कंधों के बराबर उठाएं, उंगलियों को खोलें, इंडेक्स फिंगर को माथे पर रखें, मध्यमा उंगली को नेत्रों के आईलैशेस पे रखें, नीचे रखें, पुतलियों से कुछ नीचे रखें। रिंग फिंगर को लिप्स के ऊपर रखें, लिटिल फिंगर को चिन वाले भाग पर रखें। अंगूठों से कानों के छिद्र को बंद करें। धीमा गहरा श्वास भरें। पूर्ण श्वास भरने बाद मकार की ध्वनि के साथ श्वास को धीरे से बाहर छोड़ दें। तत्पश्चात पुनः श्वास भरें। अभ्यास को 5 बार दोहरा जाएं।
अपने ध्यान को नाभि से ऊपर हृदय वाले भाग पर ले आए। उकार शब्द का उच्चारण करें 5 बार। श्वास भरें। अपने ध्यान को माथे के बीचों बीच आज्ञा चक्र वाले भाग पर लाएं, जहां दोनों भौम के मध्य आज्ञा चक्र स्थित है। आज्ञा चक्र पर मकार की ध्वनि करते हुए ध्यान करें। धीमा गहरा श्वास भरें। अकार उकार मकार को संयुक्त रूप करते हुए ओंकार का दीर्घ उच्चारण करें। लंबा गहरा ओंकार जप, तत्पश्चात प्रार्थना। श्वास भरें। प्रार्थना के लिए मन व शरीर को तैयार करें। समस्त लोग कल्याण की कामना के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः प्रार्थना करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित्
सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे ना कोई, यह अभिलाषा हम सब की भगवन पूरी होय। उस पूर्ण परमात्मा का ध्यान करते हुए, स्वयं में पूर्णता का भास करते हुए, क्योंकि हम उसी परमात्मा के अंश हैं, अभ्यास को पूर्णता की ओर ले जाने के लिए मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को परस्पर मिला लें। ईश्वर, गुरु, माता पिता, सभी योग अभ्यासी साथियों के लिए मन ही मन आदर के भाव से प्रणाम करें। प्रार्थना के भाव को आत्मसात करें। पूर्णता का भाव अपने भीतर स्थापित करें। दोनों हथेलियों को रब करें, अच्छे से रगड़ें। कप का शेप बनाएं, आंखों पर रखें, ऊर्जा को आत्मसात करें। धीरे से 2 से 3 बार पलकों को झपकाएं। धीरे से चेहरे व संपूर्ण शरीर पर हाथों को फेरते हुए वापस आ जाएं। धन्यवाद आज के योग सत्र में शामिल सभी सदस्यों का, जो लोग मुझसे YouTube और Google Meet के माध्यम से जुड़े हैं, Facebook के माध्यम से जुड़े हैं, सभी का आज के योग अभ्यास के लिए धन्यवाद। आसन को प्रणाम करें। इसी के साथ आज के योग सत्र की समाप्ति। इति शुभम।